सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का। ये जो है फिजिक्स है, आपका क्या है, फिजिक्स है। और चैप्टर नंबर 1 है, उसका चैप्टर का नाम क्या है, मोशन है। आज मजा आएगा, मजे से पढ़िए एकदम एकदम। ये चैप्टर फिनिश होना, थियरी एकदम सारा एकदम क्लियर मैं करा दूंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। एक ही क्लास बनेगा, एक ही वीडियो बनेगा, इसमें सारा पूरा एकदम लेक्चर क्लियर रहेगा आपका, ठीक। तो हम जानते हैं मोशन, जैसे मोशन मान लीजिए आप गति कर रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए यही है मोशन किया, तो पोजीशन अपना चेंज करता है। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि मोशन ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो पोजीशन अपना चेंज करता है, या ओरिएंटेशन करता है, या रिलेटिव है। मतलब मोशन कई तरह से होते हैं, अभी हम देखेंगे, मोशन भी देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भी होते हैं। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो कोई मोशन है, मोशन उसे कहेंगे द मोशन इज द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन और ओरिएंटेशन ओवर टाइम रिलेटिव टू ए रेफरेंस ऑफ ए यूनिट, इट कॉल्ड ए मोशन। उसे आप मोशन बोल देंगे। लेकिन आप देखेंगे टाइप ऑफ मोशन, क्या बोला मैंने, टाइप ऑफ मोशन। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं लिख दिया हूं। तो पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन ये होता है कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब यहां से ये यहां पहुंच गया, ये मतलब एक पॉइंट से एन अदर पॉइंट। जैसे कार आप ड्राइविंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, एक जगह से दौड़ के, जैसे आप रूम में थे, किचन में पहुंच गए, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट आपने पहुंचा, तो वो जो मोशन होगा ट्रांसलेशनल मोशन होगा आपका, ठीक। रोटेशनल मोशन क्या होता है, स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस। रोटेशनल मतलब जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, अब इसका ये राउंड जो है चक्कर लगा रही है, तो ये एक्सिस पे जो है वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, उसे को स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है ना, राउंडिंग कर रही है। ऑक्सिलेटरी या पीरियोडिक, मतलब जैसे आप पेंडुलम देखते होंगे, मान लीजिए यह पेंडुलम ऐसे ऐसे आपको, फिर उसी पे वो बार बार उसी पे पीरियड पे रिपीट कर रही है। जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, ये आपका हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटरी हो जाएगा, रिपीटिंग बैक टू अ फोर्थ मूवमेंट। तो पेंडुलम हो गया, स्विंग हो गया, जैसे ऐसे किया फिर आया। जैसे आप झलुआ झूलते हैं तो वो भी क्या करता है, ऐसे उसी पाथ पे जो है रिपीट करता है। रेक्टिलिनियर क्या होता है, रेक्टिलिनियर वो होता है जो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो क्या होता है आपको, रेक्टिलिनियर होता है। ए मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर, जो एकदम सीधा चले, वही रेक्टिलिनियर होगा। प्रोजेक्टाइल, जैसे कोई भी चीज आप ऐसे फेंकते हैं, मोशन में जाता है, फिर वो अप डाउन आता है, तो उसमें क्या काम करता है, तो ग्रेविटी क्या काम करता है, ग्रेविटी। जब ग्रेविटी काम करेगी तो जान ही रहे कि वो नीचे गिरेगा। जैसे मान लीजिए यही मैं फेंक रहा हूं, तो ये नीचे आ गया ना, तो ये क्यों आ रहा है नीचे, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहने को उसको। मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे थ्रो बाल थ्रो करते हैं तभी वो नीचे गिरेगा, ऊपर फेंकते हैं, जैसे भी फेंकेंगे तो वो आपका टोटली मिला करके जो है वो डाउन ही होगा, मतलब नीचे ही आएगा। यही हो गया आपका। फिर आप आगे आप पढ़ेंगे जैसे मोशन की ही बात हो रही है, तो मोशन में ही हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो स्केलर क्या होता है ये देखेंगे। अब स्केलर के लिए जो हो रहा है, ये स्केलर जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ओनली उसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोल देंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे। समझ में आ गया। इसको आपको ध्यान में देना है,
एग्जाम्पल में मास, टाइम, वर्क, ये सारे क्या है, डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं जो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, स्केलर के हैं। लेकिन वहीं अगर मैं वेक्टर बोल देता हूं, ये वेक्टर, तो आप कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी which have as well as magnitude and direction, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या होता है, वो वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर होता है आपका, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी में जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। देखिए स्पीड जो है, स्पीड और वेलोसिटी, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों का यूनिट मीटर प्रति सेकंड ही होता है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन स्पीड हमेशा वेरी करते रहता है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में जाती है, फिक्स होती है डायरेक्शन उसकी, तो इसीलिए वो वेलोसिटी हो जाती है, ये भी स्पीड है, तो इसीलिए स्केलर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वेक्टर। और एक्सेलरेशन भी क्या आता है, वेक्टर में ही आता है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखिए आप। तो जो आपका डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट, जैसे मानिए कोई बच्चा है, चंगू है, वो मंगू के पास चले गए, तो अगर चंगू अगर मंगू के ही पास रह गया तब तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन चंगू जो है, चंगू के पास से मंगू पे फिर आ गया, फिर अपने जगह पे आ गया, अपने पोजीशन पे फिर आ गया। चंगू जो था मंगू पास गया था, अगर वहीं रख गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर फिर से पोजीशन पे आ गया तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो मान लीजिए 5 मीटर गया था, 5 मीटर वापस आएगा, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डायरेक्शन की जरूरत। अब यही दीवार है, दीवार को अगर हम ठेलेंगे तो गिरा जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ठेलेंगे तो ये जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, देखिए इसका फिक्स डायरेक्शन है, ये जाएगा। लेकिन अगर ये दीवार है, अगर ये इधर ठेलें तो ये नहीं जाएगा, लेकिन इधर करेंगे तो ये जाएगा। तो इधर का डायरेक्शन सही है, लेकिन इधर के गलत डायरेक्शन में है, इधर करेंगे जाएगा, इधर करेंगे लेकिन इधर नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, उसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है वेक्टर में। तो मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सारे जो होते हैं, ये इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें रिजल्टेंट के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वही क्या होता है आपका, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए आगे चलते हैं, अब आगे का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आगे देखिए, अब इसे मैं मिटा रहा हूं और आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने डिस्कशन किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने कहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब वही हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम मोशन जान रहे हैं, तो जब दौड़ेंगे धूपेंगे तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी का जिक्र हो रहा है, तो उसी को हम देखने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो हमने बताया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और यहां पे हम लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, ठीक है ना। तो जैसे आप डिस्टेंस में देखेंगे तो जो एक्चुअल पाथ होती है उसमें, ठीक है ना, बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस covered by the body। ठीक, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस का हो गया। वही अगर डिस्टेंस का देखें, ठीक ना, तो डिस्टेंस का लिखेंगे बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या, फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। क्या बोला मैंने, कवर्ड द बॉडी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड द बॉडी, ठीक है ना, एंड इस डायरेक्शन इसमें क्या होता है, जैसे ये तो मान लीजिए चला है, इसमें कवर्ड किया है, लेकिन उसमें क्या है आपका डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। समझ लीजिएगा बात को, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें देखिए इनिशियल टू फाइनल, जब तक यहां से यहां तक नहीं गया है, यहां से यहां जाएगा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन यही ये जो चंगू थे, ये मंगू है, तो ये यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही रुका रहा है। लेकिन ये फिर ये चंगू जो है यहाँ पे फिर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको ध्यान देना है आपको, समझ गए। तो यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पोजीशन जब तक चेंज नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे ये मैंने डिब्बा उठाया, अगर डिब्बा उठा के यहाँ रख दिया तब तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर कहे डिस्टेंस कितना चला तो बाई सेम चला, लेकिन अभी उठा के फिर यहीं रख दें तो डिस्प्लेसमेंट जहां था फिर वहीं हमने रख दिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वहां जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यहाँ था, फिर 5 यहाँ था, 10 सेंटीमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर कितने सेंटीमीटर का कहेंगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर जहां था फिर वहीं आपने रख दिया है। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहला आपका डिफरेंस हो गया। फिर आप बता सकते हैं ये हमेशा जो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है, आप कभी देखे हैं निगेटिव रहता है, दूरी कभी निगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए ऑलवेज ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। और स्केलर, ये देखिए डिफरेंस, अगर स्केलर क्वांटिटी अगर डिफरेंस पूछता है उसमें आपको लिख देना है, इसमें आप वेक्टर लिख दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा जो है आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया। देखिए, और ये कभी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन इसका जो होगा जीरो हो सकता है।
अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अगर सेम हो गई तो कट पीट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, अभी आपको दिखाया हूं जहां बॉटल था वहीं वही रख दिया हूं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब आइए, अब जैसे मान लीजिए कोई आगे हम देखते हैं, अब देखेंगे कि स्पीड क्या होता है। क्या स्पीड, चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे का टर्म हम लेके चलते हैं। स्पीड क्या होता है उसको हम देखेंगे। स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, जैसे जिस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मोशन की बात हो रही है तो भाई इसमें जो स्पीड वगैरह की बात होगी ही होगी। तो अब हम स्पीड देखने वाले हैं, स्पीड की बात होगी। पहले हम थियरी कवर कर देंगे सारे चैप्टर का, फिर आप बोलिएगा तो मैं इसका जो है, जो भी एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारा मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे मैं लगवा दूंगा, सारा क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, इसकी भी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। ठीक, स्पीड, जैसे आप दौड़ रहे हैं किसी चीज को लेकर के, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, क्या लिख रहे हैं आप, स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? मतलब स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, टाइम टेबल, टाइम ट्रेवल, कितना आपने यात्रा किया है, टाइम ट्रेवल। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ये क्या है, सेकंड है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कह दें, कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर जो है 5-10 मीटर वो चल रहा है, उसका स्पीड कैलकुलेट करना है, 10 मीटर चल रहा है, अब 2 सेकंड में वहां पे पहुंच जा रहा है, तो कितना स्पीड होगी, तो 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका हो गया, आपका स्पीड हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, क्या होता है, एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, जैसे हम टोटल हम निकालते हैं, इनिशियल फाइनल सारा हम देख लेंगे, जो भी जितना भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम इसमें देखेंगे, जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और जो है टोटल टाइम, टाइम इंटरवल, और क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल, जो भी आप टाइम चले हैं उसको हम लेकर के देखेंगे। तो जैसे एवरेज जो भी होगा आपका, जो भी दिया होगा, टोटल टाइम मान लीजिए जैसे ये 50 चला है, फिर कहीं 20 चला है, कहीं 30 चला है, ये सारा, और टोटल इसका टाइम देख लेंगे, जोड़ लेंगे, टी हो जाएगा। अब वही आकर यहाँ पे रख देंगे, तुरंत हमारा निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा ये आपका, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारा यूनिफॉर्मली स्पीड। यूनिफॉर्मली क्या होता है, जैसे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल,
ठीक है ना, यही क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यही क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, यही क्या होता है, इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली, मतलब जो है यूनिफॉर्मली चल रहे हैं, जैसे 20 के हैं तो 20 से ही चल रहे हैं, ठीक है ना, और उतने टाइम में आप, उतने सेकंड में उतना आप डिस्टेंस जो है चल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अब हम आगे देखते हैं, अब स्पीड हमने पढ़ लिया, और एक चीज आपको हमने बताया है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, स्केलर, क्योंकि इसको केवल जो है मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, और जीरो तो कदाचित नहीं होगा, एकदम इसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, स्पीड जीरो नहीं होती। अब आगे आइए, अब आगे देखते हैं वेलोसिटी का, देखते हैं, क्योंकि हम अगर स्पीड देखनी है तो वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, अब वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी, ठीक है ना, तो वेलोसिटी में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज, वेलोसिटी इज द बॉडी, किसी भी बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए वेक्टर वेलोसिटी में हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, उसमें भी वही बोल रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस हम लिख रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो मतलब कितना वो जो है डिस्प्लेस हुआ है, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड इसका जो है SI यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब इसी में हम एवरेज स्पीड भी देखेंगे, एवरेज स्पीड, जैसे उसमें हम देख रहे थे टोटल हम वेलोसिटी हम देखेंगे, उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हमने बोला, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, गिवन, दिया रहेगा भाई, कुछ भी तो उसकी होगी ना, गिवन टाइम इंटरवल ऑफ डिफाइंड, टाइम इंटरवल डिफाइंड, ठीक है ना, टाइम इंटरवल डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट, एज द डिस्प्लेसमेंट, क्या मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, उसमें भी वही लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, वही चीज है यहाँ भी लिखेंगे, सेम चीज ही है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल ये हो गया आपका। देखिए हम पूरा अभी हम थियरी ही केवल बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल हम थियरी ही बता रहे हैं, अभी और कुछ हम नहीं बता रहे हैं। तो वेलोसिटी हो गया। अब आगे का टॉपिक क्या है, वेलोसिटी आपका हो गया। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं,
क्योंकि अब इसके बाद यही टॉपिक बचा हुआ है, एसाइलेशन क्या होता है ये हमको देखना है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं देखेंगे तब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद हमको लगता है कोई टॉपिक है नहीं, इसके बाद कोई नहीं है। अब इसी में हम देख लेते हैं एवरेज क्या होता है, सॉरी एसाइलेशन क्या होता है। एसाइलेशन के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर है आपका उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं एसाइलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए एसाइलेशन, क्या मैंने लिख दिया एसाइलेशन। The acylation of a body क्या मैंने बोला, acylation of a body is change in velocity। भाई वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है ना। क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, velocity of the body per unit time is called acceleration। क्या बोल दिया मैंने, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब एक्सेलरेशन बराबर क्या हम लिख देंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो टाइम इंटरवल मतलब ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। मतलब जो इनिशियल, जैसे सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा u एंड फाइनल वेलोसिटी u एंड देन टाइम इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये मीटर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका, और नीचे क्या है सेकंड है, इसीलिए क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दोनों मिलकर सेकंड। इसीलिए ये हमेशा जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ से हम देख लें एक चीज, हम इसमें 3 कंडीशन बना रहे हैं कि अगर भी फाइनल वेलोसिटी अगर बड़ा है u से तब क्या होगा, और फाइनल वेलोसिटी अगर छोटा है u से तब क्या होगा, अब v बराबर अगर u है तब क्या होगा। ये 3 केस यहाँ एराइज हो रहे हैं, इसको समझिएगा आप। हमने कह दिया कि v बराबर क्या है आपका, v बराबर u है, सॉरी v जो बड़ा है किससे, u से, v बड़ा है, अगर u से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव आएगा, v बड़ा है तो देख लीजिएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर v जो है छोटा है किससे, u से, तो हमेशा निगेटिव आएगा। आप इसमें देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पे आप अगर v बड़ा है 5 है और 4 है अपन मान लीजिए कुछ भी है 2 है, तो ये जो भी आएगा 1/2 मान लीजिए आ गया, तो ये हो गया। लेकिन यही यूज कर उल्टा मैं कर दूं
4 माइनस 5 कर दूं तो माइनस आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी भी 5 है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 ही है, v और u दोनों 5 ही हैं और t बराबर 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, तो ये 0 आ जाएगा। अगर v और u दोनों बराबर हैं तब 0 आएगा, अगर v बड़ा है तब तो पॉजिटिव आएगा, v अगर छोटा है लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर v बराबर u आ जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टोटल जो है इस चैप्टर के ये टोटल निचोड़ है, एनसीईआरटी में यही सारी चीजें बताई गई हैं और ये सारा हमने टर्म एंड कंडीशन हमने बता दिया है आपको। सो गाइस आप जो है इसको जो है आप आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको, और लोगों के पास आप वीडियो प्लीज शेयर करिएगा ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले कि बच्चे हमारा जो है वीडियो पसंद कर रहे हैं और हम बनाएंगे और मोटिवेट होंगे और चीज़ें बनाएंगे और अच्छे अच्छे चीज़ें हम यहाँ पे बनाते रहेंगे। सो गाइस हमारे तरफ से धन्यवाद और आप बने रहिए, अभी अगला चैप्टर भी बनेगा। सो गाइस हम देखेंगे थोड़ा सा की टर्म भी हम देख लेते हैं। इसमें की टर्म हम ये देखेंगे कि जितना मैंने पढ़ाया है इसमें मैं एक की पॉइंट में लिख दिया हूँ, राउंड ऑफ है, ये चैप्टर का राउंड ऑफ है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसी चैप्टर का जो पहला चैप्टर है आपका मोशन, उसी में मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं मैं ले लूंगा। रेक्टेंगुलर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, सर्कुलर मोशन ये सर्कुलर पाथ जो सर्कुलर पाथ में होता है, ऑक्सिलेटरी जो टू फ्रॉम प्रो मोशन जो पेंडुलम होता है वही है आपका। वेलोसिटी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, वही क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो पोजीशन का होता है, डायरेक्शन होता है, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम जो होता है वो आपका स्पीड होता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्टेंस है। स्पीड में क्या कहते हैं, डिस्टेंस आप बताएंगे, वेलोसिटी क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। और एक्सेलरेशन में क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द ब्रेस होता है। सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है, फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ ए सर्किल जो होता है, आप ऐसे करके घुमाते हैं वही है आपका। ठीक है ना, तो पूरा ये टोटल जो है की पॉइंट हो गया। सो गाइस आप इसको जो है और लोगों के पास शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।